वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऑफिशियल अपडेट आई है, भाषा अर्था फेल शिक्षक बने आरटीआई को लेकर के। अब यहाँ पे आपकी जो भर्ती कराई गई थी, अगर उसमें बात करें हम टीआरई 1 की भर्ती, ठीक है, और यहाँ पे टीआरई 2.0 की भर्ती, दोनों भर्तियाँ यहाँ पे जो है अब भाषा अर्था जो आपका 30 नंबर का था उसको लेकर के यहाँ पे आरटीआई जो है फाइल की गई थी। टीआरई 3.0 अभ्यर्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि देखिए उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे अपडेट आई हुई है जो आपकी भाषा को लेकर के है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भाषा के जो 30 नंबर्स हैं यहाँ पर, इसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है। फर्जी शिक्षकों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग पहले नोटिस पढ़ेंगे और उस नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझा देंगे कि क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया बिहार लोक सेवा आयोग पटना जो है, संचिका संख्या इतना, और प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना से। देखिए यहाँ पे विषय में देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचिका सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और ये प्रसंग में जो है पहले भी लेटर यहाँ पे 20 तारीख को एक बार जारी की गई थी, इसको लेकर के। अब यहाँ देखिए महाशय, उपर्युक्त विषयक दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की बात हो रही है के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग जो आपका है 11वीं 12वीं यानी कि 11 और 12 की बात यहाँ पे हो रही है। विषय इतिहास में भाषा अर्था में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। ठीक है, कृपया सूचनार्थ हैं। विश्वास भजा जो है यहाँ पे ये डेट देखिए 30 तारीख को ये लेटर यहाँ पे डेट इसकी लगी है, 30 तारीख को ये लेटर आया था, यानी कि अब जाकर के ये लेटर यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। वर्ग 11वीं और 12वीं में बात करें हम भाषा अर्था, जैसे हमने आपको बताया था कि भाषा अर्था के लिए जो है जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो भाषा अर्था में जो 30 नंबर का था उसमें आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए था। ठीक है, 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए था आपको, जिससे आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अब वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए इतिहास में भाषा अर्था में से 9 में से जो है कम अंक प्राप्त हैं, सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 11वीं और 12वीं में, ठीक है, 9 से कम अंक है, यानी कि 30 में 9 नंबर नहीं है, इससे कम ही यानी कि 8 होगा, 7 होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो है यहाँ पे 31 कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं भाषा में काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे फेल होंगे। अगर आप लोगों ने देखा था कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो बीच में क्या हुआ था कि भाषा अर्था को जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि उसको हटा दिया गया था, यानी कि शून्य कर दिया गया था। तो यही कारण है यहाँ पे देखिए। और जब टीआरई 1 की भर्ती हुई थी तो वहाँ पे 4800 कैंडिडेट यहाँ पे जो है भाषा अर्था में फेल थे। ठीक है, लेकिन टीआरई 2.0 की भर्ती में इसको क्या किया था, लास्ट में भाषा अर्था को जो है इसको शून्य कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए इसको लेकर के कोर्ट, मतलब कि इसको लेकर के जो है अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे और ये सारी चीज़ें जांच होगी, फिर से दोबारा जांच की जाएगी, क्योंकि देखिए भाषा अर्था में भी तो इतने जो है कैंडिडेट मिल रहे हैं, 31 कैंडिडेट तो मिल ही गए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि सीटेट को लेकर के भी जो है सीटेट को लेकर के नोटिस जारी की गई थी, और वो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट। ठीक है, अब तो देखिए वो तो था अदर स्टेट के, लेकिन यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं प्लस आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे अब दोनों की जांच हो जाएगी। यानी कि भाषा अर्था में भी बहुत सारे कैंडिडेट, हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे होंगे जो है भाषा अर्था में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको देखते हुए जो है ये कदम उठाया जा रहा है। जैसे आपका जब सीटेट का यहाँ पे जांच चल रहा है तो यहाँ पे देखिए मैं बताया भी गया है कि टीआरई 1 कक्षा 11 से 12 के इतिहास विषय में कुल 31 बीपीएससी शिक्षकों ने भाषा अर्था में 9 से कम अंक प्राप्त किए हैं। देखिए अगर आप टीआरई 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो 30 नंबर का भाषा अर्था है, आपको इसमें अनिवार्य है कि आपके 9 नंबर आने चाहिए। ठीक है, भले ही आपकी इसमें मेरिट नहीं बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो 120 पे ही बनेगी, लेकिन इसका काम जानते हैं कब आएगा? इसका काम तब आएगा जब टाई ब्रेकर होगा। ठीक है, यानी कि टाई ब्रेकर होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि टाई ब्रेकर क्या है। देखिए टाई ब्रेकर वो चीज़ होती है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 80 नंबर आपका भी आया, 80 नंबर मेरा भी आया, तो यहाँ पे दोनों का नंबर बराबर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे हमने 80 नंबर पा गया, फिर मेरा जो है
फिर किसी सब्जेक्ट में मेरा जो है मान लीजिए भाषा अर्हता में मेरा 9 नंबर है, आपका भी 9 नंबर है, तो यहाँ पर भी जो है ये चीज़ें जो है बराबर हो गई। यानी कि जब भी टाई होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू की जाएंगी, भाषा अर्हता के नंबर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका 80 है, मेरा भी 80 है, यहाँ टाई हो गया। भाषा अर्हता में आपका मान लीजिए 9 है, मेरा 8 ही है, तो यहाँ पे आपको वरीयता दी जाएगी सबसे पहले। तो यही चीज़ें यहाँ पे टाई ब्रेकर है। तो ये चीज़ें थी। तो देखिए इसको लेकर के अब क्या होगा, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है इसको लेकर के, क्योंकि जब भाषा अर्हता में कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं भाषा अर्हता को लेकर के। अगर आप लोगों ने TRE 1 का पेपर दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि कितने जो है आसान प्रश्न जो है रखे जाते हैं भाषा अर्हता को लेकर के। यहाँ पे एक लेटर और जारी किया गया आपके आरक्षण को लेकर के, जो 31/5/2024 को लेटर जारी किया गया, और जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और इसमें देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे है, उपयुक्त विषयक दिनांक 20/4/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2030 यानी कि TRE 1 की बात चल रही है, और विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार वांछित सूचना निम्नवत है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है उसको यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एक नंबर पे लिखा है कि TRE 1 वर्ग 1 to 5 यानी कि PRT में दूसरे राज्यों से के चयनित पुरुष OH कैंडिडेट जो है उम्मीदवारों की संख्या 209 है। ठीक है, यहाँ पे 209 एवं महिलाओं की संख्या 59 है। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है, यानी कि पुरुषों की संख्या यहाँ पे 209 एवं महिलाओं की संख्या जो है 59 है। तो यहाँ पे देखिए OH उम्मीदवारों की संख्या 209 बताया जा रहा है, और महिला इसमें 59 महिला हैं। तो ये बताया जा रहा है बिहार राज्य की चयनित पुरुष OH उम्मीदवारों की संख्या 389 एवं महिलाओं की संख्या 7 है। अब यहाँ पे बात समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक मामला क्या है कि अगर यहाँ पे OH कैंडिडेट वाले हैं तो ये अन्य राज्य के हैं, यानी कि दूसरे राज्य के हैं, तो इनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं भी चीज़ें बताई जा रही है कि उम्मीदवार जो है वो 209 है और महिला कैंडिडेट 59 हैं, और बिहार राज्य के चयनित पुरुष OH उम्मीदवारों की संख्या 389 और महिलाओं की संख्या 7 है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि जो दिव्यांग हैं कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के हैं, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जिस प्रकार से सीटेट को लेकर के जो सामान्य महिलाएं थीं उनको भी 5% का जो है छूट दे करके जो है चयनित किया गया था, लेकिन अब जो है नोटिस अलग अलग प्रकार से निकाली जा रही है कि उनको बाहर किया जा रहा है। तो काफ़ी यहाँ पे भाषा अर्हता को जैसे हमने आपको बताया भी, उस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा अर्हता जो 30 का है उसमें 9 नंबर आपको पासिंग नंबर चाहिए। हमने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको भाषा अर्हता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था कि किस प्रकार से आपको चयन होना है, टाई ब्रेकर को लेकर के भी बताया है। और TRE जो कैंडिडेट TRE 3.0 के लिए परीक्षा देने वाले कैंडिडेट है वो बिल्कुल सावधान रहें, इस बात को ध्यान रखेंगे।